अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। केजरीवाल के जिस कथित खुलासे के सहारे आम आदमी पार्टी बैठी थी, जिस दावे के दम पर केजरीवाल अपनी रिहाई का रास्ता तलाश रहे थे, उनका वो खुलासा कार्ड कोर्ट में फ्लॉप हो गया। खुद को निर्दोष बताने वाला पैंतरा नहीं चला और केजरीवाल को 4 दिन के लिए 1 अप्रैल तक फिर ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी तो बनी गए हैं, दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले तो बन गए हैं, लेकिन अब वो मानसिक दिवालियापन के कगार पे हैं। शराब घोटाले के अक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल जी का 4 बार नाम ले रहे हैं, 4 बार, और अरविंद केजरीवाल जिसको बहुत कम बताते हैं। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, इसीलिए आज उनकी फिर से 4 दिन की ईडी को कस्टडी मिली। पैरा 15 में हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है, इस अरेस्ट की लीगैलिटी को। क्या ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्या ये अरेस्ट इलेक्शन को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? केजरीवाल अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं आ पाए। ऐसे में क्या दिल्ली की सत्ता उन्हें छोड़नी पड़ेगी? अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? इस रेस में सबसे आगे हैं सुनीता केजरीवाल, आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा। दिल्ली की बागडोर किसे मिलेगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। मगर जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक तो केजरीवाल कुर्सी अपने घर में ही रखना चाहते हैं। तभी तो सुनीता केजरीवाल भी अब सियासी बयान से परहेज नहीं कर रही। उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। उनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। कोर्ट के बाहर आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ रही है तो केजरीवाल ने कोर्ट में खुद अपना पक्ष रखा, एजेंसी को उगाही गैंग करार दे दिया। ईडी की जांच के 2 मकसद थे। पहला मकसद है आम आदमी पार्टी को क्रश करना, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी साबित करना। ईडी का दूसरा मकसद है एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना। भाई जैसा करे हैं वैसा पाएंगे। इसमें न नरेंद्र मोदी है, न कोई कांग्रेस है, न विपक्ष है, न बीजेपी है। जैसा किए वैसा पाए। और जनता की हार्ड कोर की हुई कमाई को लूटने का काम आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं ने किया है। इसकी मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील इश्करण भंडारी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज सिंह काका, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत एक बात से करना चाह रही हूँ। ये आज प्रेम शुक्ला जी, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा ये सियासी षड्यंत्र है, सिर्फ मुझे जेल में डालना था बीजेपी को। ये भी वो कह रहे हैं कि 2.5 साल से केस चल रहा है, मेरा नाम अब क्यों आया है, चुनाव है इसलिए आया है। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने आज अदालत को भी अपना राजनीतिक मंच बनाने का विफल प्रयास किया। उनसे अदालत ने पूछा कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं तो आप लिखित स्वरूप में क्यों नहीं देते? ने कहा नहीं, मुझे अपना वक्तव्य रखना है। वक्तव्य क्या रखा उन्होंने? जो पिछले 15 दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम जो है नेता तोता रटत भाषा में कह रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार का तथ्य नहीं है। और अदालत ने उसको स्वीकार किया होता तो उनकी जो है रिमांड की अवधि आज बढ़ाते नहीं। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, आप तो 9 समन्स तो आप जो है सामने से आपने स्वीकार ही नहीं किया। 9 इनको पहला समन कब आया था? जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे थे, तब तो ये कह रहे थे कि मुझे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार से रोकने के लिए समन्स दिए जा रहे हैं। हालांकि वहां पर उनको 0.02% भी वोट नहीं मिले। तो इनके प्रचार का क्या परिणाम हुआ लोगों ने देखा। आप 9 के 9 समन स्वीकारते नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में जब आपके विरुद्ध प्रमाण मिलेगा, बयान मिलेगा, आपके विरुद्ध तभी तो कार्रवाई की जाएगी और वह कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत की जाएगी। अगर कानूनी प्रक्रिया में किसी प्रकार का दोष है तो हाईकोर्ट में इंटरिम रिलीफ मांगने तो गए थे आप, तो आपको इंटरिम रिलीफ नहीं मिला। आप प्रिवेंटिव एप्लीकेशन भी आपने लगाया था कि आपको प्रिवेंटिव अरेस्ट ना हो, तो उसमें भी आपको जो है हाईकोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया। आपके लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं बेल मांगने, जो आपके पहले के आपके जो कोई अक्यूज्ड है, और उसमें आपके ही डिप्टी सीएम के मामले में, श्रीमान मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 338 करोड़ का जो है वो सामने से मनी ट्रेल दिखाई देता है। ईडी ने जो है हाईकोर्ट के समक्ष ये बात रखी कि किस तरह से जो है
श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने शराब कंपनियों से रिश्वत लेने के बाद गोवा के चुनाव में उस नकदी का प्रयोग किया और तमाम प्रत्याशियों ने नकदी प्राप्त होने की बात ईडी के समक्ष स्वीकार की है। तो आपके समक्ष जो है, जो आपके मोबाइल चैट पर प्रेम शुक्ला जी, एक बात बार बार कही जा रही है कि आप अभी रिश्वत देने वाली ये कहा जा रहा है कि वो कॉन्विक्टेड नहीं है, अप्रूवर के तौर पर कॉन्विक्टेड नहीं है, बयान दे चुके ये हैं। बात बार बार उनकी पार्टी कर रही है। इसीलिए मैं संजीव जी के पास न जाके पहले काका जी से पूछ रही हूँ। काका जी, एक मुख्यमंत्री जो जेल में है, क्या वो जेल से सरकार, इसका उत्तर दे दूं? हाँ प्रेम शुक्ला जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, वापस आऊंगी क्योंकि एक इनिशियल रिएक्शन सबसे ले लूं, उसके वापस आप ही के पास आ रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ। मैं एक बार जरा काका जी आपसे पूछ रही हूँ कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकते हैं, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। अब दिल्ली की जनता भी, मुझे लगता है कि जनता की अदालत से बड़ा कुछ नहीं होता। जो बात आज अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कही, दिल्ली की जनता बता देगी, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन क्या कोर्ट, जेल में से कोई मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है? देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने तो जो उनके खिलाफ जो वकील थे, जो याचिका थी, उससे साफ पूछा कि कहीं कोई ऐसी कानून हो जो ये प्रतिबंधित करता हो कि जेल में रहते हुए कोई मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला सकता है, तो आप दिखाएं। अधिवक्ता वो दिखाने में नाकाम रहे। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कहीं कोई कानून नहीं है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जब उनको हाई कोर्ट से राहत मिल गई तो बेचैनी ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चोरी इस देश को नहीं बताना चाहती। वो पार्टी ये नहीं बता पा रही है कि शरद रेड्डी से, जो शरद रेड्डी शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त था, उसको सरकारी गवाह बना करके कहीं भी आप और किसी राजनीतिक दल ने 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन वो जैसे जेल जाता है वो 5 करोड़ देता है, जैसे बेल होती है वो 25 करोड़ पाता है भारतीय जनता पार्टी। अब पीएमएलए एक्ट में कोई उसका विरोध ईडी नहीं करती है। तो सवाल ये है कि अब ईडी सीबीआई कोई संस्था नहीं है देश में, वो अब भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन हो चुकी है। और पूरे देश का जो लूट है, 55 करोड़ रुपया ये ले लिए, बीजेपी ने लिया, तो नरेंद्र मोदी जी के कॉन्स्पिरेटर नहीं है, लेकिन वहां किसी भी पैसे का या रुपए का कोई ट्रेल नहीं दिखा, तो वो दोषी हैं। अब सवाल यह है कि ईडी सीबीआई जैसे जो संस्थान जो देश में आम आदमी के भरोसे के लिए थे, उनके बचाव के लिए थे, दुर्भाग्य से अब वो मोदी सरकार का बचाव कर रहे हैं, जो बचने वाली नहीं है। और जनता जानती है, ठीक है, जो चीज हाई कोर्ट ने जिससे राहत मिली, कितनी बेहयाई से उसका बचाव किया जा रहा बिना तथ्य जाने। अब चूंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जब ज्ञान वर्धन होता है तो ऐसे ही लोग बोलते हैं, जो मन में आए वही बोल दें। जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से निकले, जो बंच ऑफ थॉट से निकले, जो सावरकर से निकले, वही सही है। और जाकर के मत्था टेकेंगे गांधी का। इसमें सावरकर कहां से आ गए? तो पूरा इनका चरित्र दोहरा है। सुनिए, मैं काका जी, आप बीजेपी पर अटैक करेंगे, वो आप पर अटैक करेंगे, ये तो सब मानकर बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा फैक्ट्स पर बात करना चाहती हूँ, मैं फैक्ट्स पर बात करना चाह रही हूँ, इसीलिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए प्लीज। मैंने कौन सा फैक्ट नहीं दिया सुचारिता? मैंने कौन सा फैक्ट? आपने हाईकोर्ट के आज के बयान की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उसी पर आ रही हूँ, उसमें उन्होंने कहा ये न्यायपालिका का, सुनिए ना, मैंने उसका जिक्र भी किया था शो की शुरुआत में। उन्होंने कहा कि ये न्यायपालिका का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये कार्यपालिका देखे कि इनको सीएम पद से हटना है कि नहीं। इसलिए